नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी जीत कैसे आपके मस्तिष्क और जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है? जी हाँ, इयन रॉबर्टसन की बुक द विनर इफेक्ट में यही बताया गया है कि कैसे सफलता का असर हमारे मस्तिष्क पर होता है और यह हमें और भी बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। आइए इस रोचक सफर पर चलें और जानें कि यह विनर इफेक्ट आखिर क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इयन रॉबर्टसन की बुक द विनर इफेक्ट एक अद्भुत बुक है जो हमें दिखाती है कि जीतने का प्रभाव हमारे मस्तिष्क और व्यवहार पर कितना गहरा होता है। यह बुक विभिन्न चैप्टर्स में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक में इस विषय के अलग अलग पहलुओं को गहराई से समझाया गया है। आइए इन सभी चैप्टर्स का विस्तार से समरी जानें। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में रॉबर्टसन हमें विनर इफेक्ट की कॉन्सेप्ट से परिचित कराते हैं। यह कॉन्सेप्ट बताती है कि कैसे जीतने के बाद हमारे मस्तिष्क में रासायनिक और शारीरिक बदलाव होते हैं, जो हमारी आत्मविश्वास और भविष्य की सफलताओं को प्रभावित करते हैं। लेखक ने इसे वैज्ञानिक शोध और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वे बताते हैं कि जीतने पर हमारा मस्तिष्क डोपामाइन जैसे रसायनों का उत्पादन बढ़ा देता है, जिससे हमें खुशी और संतोष का अनुभव होता है। यह सकारात्मक अनुभव हमारे मस्तिष्क को इस तरह से प्रभावित करता है कि हम भविष्य में भी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने यह भी समझाया है कि कैसे जीतने का प्रभाव हमारे आत्मसम्मान और आत्मछवि को सुधारता है। चैप्टर 2, द बायोलॉजी ऑफ विनिंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जीतने के बाद हमारे मस्तिष्क में क्या-क्या जैविक बदलाव होते हैं। जब हम जीतते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन का लेवल बढ़ जाता है, जो हमें खुश और उत्साहित महसूस कराता है। यह रसायन हमारी प्रेरणा को बढ़ाता है और हमें आगे और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। डोपामाइन के अलावा अन्य रसायन जैसे सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ जाते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी बताता है कि कैसे इन रसायनों का असंतुलन हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और हमें अधिक आक्रामक या अहंकारी बना सकता है। चैप्टर 3, द साइंस ऑफ सक्सेस। यह चैप्टर उन साइंटिफिक स्टडीज पर फोकस है जो जीतने और सफलता के पीछे के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तंत्रों को समझाते हैं। लेखक ने कई रिसर्चेस का उल्लेख किया है जो यह दर्शाते हैं कि सफलता कैसे हमारे दिमाग और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि सफलता प्राप्त करने के बाद हमारे मस्तिष्क की संरचना में क्या बदलाव होते हैं और कैसे ये बदलाव हमारी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि सफलता का अनुभव हमें अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और प्रेरित बनाता है, जिससे हम और भी बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। चैप्टर 4, विनिंग एंड लूजिंग इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इस चैप्टर में रॉबर्टसन ने जीतने और हारने के प्रभाव को विभिन्न जीवों में तुलना करके बताया है। जानवरों और इंसानों में जीतने का प्रभाव समान होता है, लेकिन इसकी तीव्रता और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह चैप्टर दर्शाता है कि जीतना और हारना हमारे विकासवादी इतिहास का हिस्सा है। जानवरों में, जैसे कि बंदर और चूहे, जीतने से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होता है और हारने से वे अधिक आक्रामक और चिंतित हो जाते हैं। इसी तरह इंसानों में भी जीतने से उनका आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति बेहतर होती है। इस चैप्टर में कई एग्जाम्पल्स के माध्यम से यह समझाया गया है कि कैसे जीत और हार हमारे सामाजिक संबंधों और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। इस चैप्टर में लेखक आत्मविश्वास की शक्ति पर जोर देते हैं। जीतने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जो हमें और अधिक चुनौतियों का सामना करने और उन्हें पार करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मविश्वास न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी सुधार करता है। लेखक ने कई एग्जाम्पल्स का उल्लेख किया है, जिनमें उन्होंने दिखाया है कि आत्मविश्वास कैसे हमें अधिक सफल बना सकता है। वे यह भी बताते हैं कि कैसे आत्मविश्वास की कमी हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर सकती है और हमें असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इस चैप्टर में उन्होंने यह भी सुझाव दिया है
कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन-कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए। चैप्टर 6 द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यह चैप्टर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के महत्व पर फोकस है। जीतने के बाद हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जो हमारे आक्रामकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। यह हार्मोन हमारी जीतने की प्रवृत्ति को मजबूत करता है और हमें अधिक सफल बनाता है। लेखक ने कई रिसर्चेस का उल्लेख किया है जो दिखाते हैं कि कैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल जीतने और हारने के बाद बदलता है और यह हमारे व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। इस चैप्टर में उन्होंने यह भी बताया है कि अत्यधिक टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमें आक्रामक और अहंकारी बना सकता है, जिससे हमारे सामाजिक संबंधों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। चैप्टर 7 द डार्क साइड ऑफ विनिंग। इस चैप्टर में रॉबर्टसन ने जीतने के नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। अत्यधिक सफलता कभी-कभी हमें अहंकारी बना सकती है और हमारे सामाजिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह चैप्टर चेतावनी देता है कि सफलता का संतुलित दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। लेखक बताते हैं कि कैसे अत्यधिक सफलता हमें आत्मकेंद्रित बना सकती है और हम दूसरों के दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि सफलता के साथ आने वाले दबाव और अपेक्षाएं हमें तनाव और चिंता का शिकार बना सकती हैं। इस चैप्टर में उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि हमें सफलता को संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए और अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर 8 स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। इस चैप्टर में लेखक हमें कुछ रणनीतियां बताते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। लेखक ने कई रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स का उल्लेख किया है जिनमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे विभिन्न लोगों ने अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया और सफलता प्राप्त की। वे यह भी बताते हैं कि कैसे हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित योजनाएं बनानी चाहिए। चैप्टर 9 केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर में रॉबर्टसन ने कई रियल लाइफ के एग्जाम्पल और केस स्टडीज प्रस्तुत किए हैं जो विनर इफेक्ट की कॉन्सेप्ट को और अधिक स्पष्ट करते हैं। यह एग्जाम्पल हमें दिखाते हैं कि कैसे विभिन्न लोग और समुदाय सफलता प्राप्त करने के बाद बदल गए। लेखक ने विभिन्न क्षेत्रों से एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि खेल, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन, जो यह दर्शाते हैं कि जीतने का प्रभाव कैसे विभिन्न संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। यह चैप्टर हमें यह समझने में मदद करता है कि विनर इफेक्ट एक व्यापक और विविध कॉन्सेप्ट है जो विभिन्न स्थितियों और व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव डाल सकती है। चैप्टर 10 कंक्लूजन। लास्ट चैप्टर में लेखक ने बुक के प्रमुख कंक्लूजन्स को शॉर्ट में प्रस्तुत किया है। वे हमें यह समझाते हैं कि विनर इफेक्ट कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से प्रभावित कर सकता है। इस चैप्टर में उन्होंने यह संदेश दिया है कि संतुलन बनाए रखना और अपनी सफलता को समझदारी से प्रबंधित करना आवश्यक है। लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि हमें सफलता का संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि कैसे हमें अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए और अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में संतुलन और खुशी बनाए रख सकें। तो दोस्तों, यह था इयन रॉबर्टसन की बुक द विनर इफेक्ट का कंप्लीट समरी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आगे किस बुक की समरी देखना चाहते हैं। धन्यवाद।